तो चलो इसमें देखते हैं जरा। राज्य में सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर हम यहाँ पे आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 152 की, ठीक है ना, 152 से स्टार्ट हो रहा है। अनुच्छेद 152 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई है? राज्य की परिभाषा। अब थोड़ा सा एक चीज पे गौर करना, यहाँ पे जो है भारत के संविधान में इससे पहले जो है ये तीसरी बार जो है ये परिभाषा आ गई, राज्य की परिभाषा। और जरा समझना तीनों परिभाषाओं को। भाई आप लोग देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 की, दूसरी बात करेंगे हम अनुच्छेद 36 की, और तीसरी बात कर रहे हैं हम अनुच्छेद 152 की। ठीक है ना। ये तीन जगह जो यहाँ भी राज्य की परिभाषा बताई गई है, यहाँ भी राज्य की परिभाषा बताई गई है, और यहाँ भी राज्य की परिभाषा बताई गई है। लेकिन इनमें फर्क क्या है जरा इसको देखो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मूल अधिकारों की बात करता है। यहाँ पे किसकी बात करता है? मूल। जो 12 है इसमें क्या है? आपके मूल अधिकार है। और जो ये है यहाँ पर राज्य के, यहाँ पे है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 12 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य की परिभाषा कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 36 में। ठीक है ना। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है कि जो इसकी और इनकी परिभाषा में जो है क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे जो 12 में और 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, देखो 36 में तो साफ साफ कहा गया है कि जो राज्य की परिभाषा 12 के लिए दी गई है वही 36 में भी राज्य की परिभाषा है। लेकिन 12 में है क्या राज्य की परिभाषा? 12 में राज्य की परिभाषा हर उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या राज्य, भाई आपका केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आपका जो कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई कंपनी हो, सरकारी कंपनी जैसे LIC है, GIC है, ये कंपनियां हो चाहे, तो उनकी बात करा कि उन सभी को जहाँ पे मतलब राज्य नाम ले लेगा वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर नियंत्रण करती है, हर डिपार्टमेंट के लिए। सेम जो है यहाँ पे 36 के लिए भी वही परिभाषा जो 12 के लिए। लेकिन यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा दी गई है 152 में, वो राज्य की परिभाषा क्या है? यहाँ पे आपकी अनुसूची फर्स्ट है। अनुसूची फर्स्ट में वर्णित 28 राज्यों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। समझ गए ना। यानी कि यहाँ पे जो है असली जो राज्य जिनको हम बोलते हैं अभी वर्तमान में, या लोकल भाषा में भी बोलते हैं, वो राज्य किसको बोलते हैं कि हमारे राज्य 28 राज्य हैं। हम देखेंगे तो हमारे पास 28 राज्य कौन कौन से हैं भाई? अगर आप जो है इंडिया के मैप में देखोगे ऊपर से नीचे तक, तो हमारे पास 28 राज्य कौन कौन से हैं जरा यहाँ पे देखो। उन 28 राज्यों की ही यहाँ पे चर्चा कर रहा है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएंगे। ठीक है ना। देखो कौन कौन से 28 राज्य है जरा भारत के। इन 28 राज्यों की जो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चर्चा कर रहा है। देखो कौन कौन से 28 राज्य है। ये तो आपका चले गया अब केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे नीचे क्या हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तराखंड, है ना, ये हो गया आपका हरियाणा, है ना, ये हो गया आपका इधर यूपी, इधर हो गया आपका क्या? राजस्थान, इधर हो गया आपका गुजरात, इधर हो गया आपका महाराष्ट्र, इधर हो गया आपका गोवा, और इधर हो गया आपका कर्नाटक, इधर हो गया आपका केरला, इधर हो गया आपका तमिलनाडु, इधर हो गया आपका आंध्र प्रदेश, इधर हो गया आपका तेलंगाना, इधर हो गया आपका ओडिशा, इधर हो गया आपका मध्य प्रदेश, और इधर हो गया आपका छत्तीसगढ़, इधर हो गया आपका छत्तीसगढ़, इधर हो गया आपका झारखंड, इधर हो गया आपका पश्चिमी बंगाल, इधर हो गया आपका क्या? बिहार, और इधर हो गया आपका क्या? ये मेघालय, इधर हो गया आपका त्रिपुरा, इधर हो गया आपका मिजोरम, इधर हो गया आपका मणिपुर, इधर हो गया आपका नागालैंड, इधर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर हो गया आपका असम, इधर हो गया आपका सिक्किम, है ना। मेघालय हो गया, पंजाब छूटा है, हाँ पंजाब छूट गया इधर, चलो ठीक है, ये हो गया पंजाब। अब देखो आप लोग कितने हो गए आपके, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये भारत के 28 राज्य। इन भारत के 28 राज्यों की यहाँ पे जो है बात कर रहा हो अनुच्छेद 152 में। यानी कि कहने का मतलब है कि अब जो अनुच्छेद 152 से लेकर और अनुच्छेद 237 तक जहां भी राज्य की बात होगी, वहां पे बात होगी उन राज्यों की जो हमारे देश में 28 राज्य हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे के सारे राज्य, ठीक है ना। उनकी वहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ही ज्यादा अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है। ये मान के चलो आप लोग कि हमने अभी कौन सा अनुच्छेद पढ़ा, 152। तो 152 पढ़ा, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, 153 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 154 हो जाएगा, और यहाँ पे 155 हो जाएगा, यहाँ पे 156 हो जाएगा, यहाँ पे 157 हो जाएगा, यहाँ पे 158 हो जाएगा, यहाँ पे 159 हो जाएगा, यहाँ पे 160 हो जाएगा, और यहाँ पे 161। यानी कि अनुच्छेद 153 से 161 के सारे आर्टिकल आपको याद रह जाएंगे अगर आप इसको थोड़ा सा इस ट्रिक को याद रखते हो। यहाँ से जो है हमारी स्टार्टिंग होगी, जैसा हमने अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट किया था, भाग 5 जो है, भाग 5 कहाँ से स्टार्ट किया था, 52 से स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने किसको स्टार्ट किया था, राष्ट्रपति को। तो केंद्र में जो काम राष्ट्रपति का है वही काम राज्यों में किसका होता है, राज्यपाल का। तो वहां पे भाग 5 की जो स्टार्टिंग हुई थी वो राष्ट्रपति से हुई थी, और यहाँ पे भाग 6 की जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, राज्यपाल से। क्योंकि जो काम केंद्र में राष्ट्रपति का है वही काम राज्यों में किसका है, राज्यपाल का है। इसीलिए यहाँ पे जो हम किसकी बात करें, केंद्र राज्य सरकार की बात करी, हर राज्यों की बात होगी यहाँ पे, हर राज्यों की व्यवस्था क्या है। तो हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 153, और 153 में आएगा आपके पास राज्यपाल का पद। क्या आएगा यहाँ पे, राज्यपाल का पद। और इसमें क्या कहा गया कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट और लिखा गया है, 3 पॉइंट आपको याद रखने जो पूछेगा इसके अंदर से। एक तो मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, दूसरा पॉइंट एक राज्यपाल एक से अधिक, यानी कि आप 2 लिख सकते हो यहाँ पे, एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। जैसे सपोज क्या है आपका कि यहाँ पे हमने कहा कि भाई एक तो आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड है, ये हो गया आपका यूपी, और ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। सपोज यहाँ पे जो राज्यपाल की जैसे बदली हो गई, या कोई राज्यपाल ने पद छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है, बीच में कोई कंडीशन आ सकती है। यूपी का अपना राज्यपाल है और हिमाचल प्रदेश का अपना राज्यपाल है। उत्तराखंड का राज्यपाल ने पद छोड़ दिया बाई चांस, या फिर इसका पद खाली हो गया और यहाँ पे कोई राज्यपाल नहीं है, तो ऐसे हो सकता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या कर देगा, हिमाचल के राज्यपाल को ही उत्तराखंड के राज्यपाल का कार्यभार दे देगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो यूपी का राज्यपाल है उसको ही उत्तराखंड का राज्यपाल बना देगा। कुछ टाइम के लिए भी बना सकता है, और ये भी बना सकता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए भी बना सकता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे कह रहा है वो कि एक ही राज्य के जो है मतलब एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 राज्य बोल सकते हो, 2 राज्यों का क्या हो सकता है, एक ही राज्यपाल होगा। लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था तो होगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल है ना। एक बात ये कह रहा है यहाँ पे। दूसरी बात कह रहा कि वह संबंधित राज्य का नागरिक ना हो। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना, हर जितने भी क्या कहते हैं नीचे से ऊपर तक जितने भी पद होते हैं ना संविधान में,
उसमें ज़्यादातर क्या है कि आप जो है देश के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप यहाँ के उत्तरकाशी के निवासी हो तो आप पौड़ी से भी विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हो, कहीं से भी लड़ सकते हो, आपके अंदर दम है तो जीत के दिखाओ। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि लोग अपने एरिया से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वहाँ जान पहचान होती है। लेकिन राज्य, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं, आप अपने एरिया से लड़ो चाहे दूसरे। लेकिन राज्यपाल के लिए एक पाबंदी है, आप अपने एरिया का राज्यपाल नहीं हो सकते। आप जो है उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकते जिस राज्य का आप क्या हो, नागरिक हो। कुल मिलाकर जिस राज्य का आपका मूल निवास है, समझ गए ना। अगर उत्तराखंड का कोई व्यक्ति राज्यपाल बनेगा तो वो उत्तराखंड का राज्यपाल नहीं हो सकता, समझ गए ना। उसको जो है किसी दूसरे राज्य में भेजेंगे राज्यपाल बनने के लिए। जैसे एनडी तिवारी बने थे राज्यपाल, है ना, आपके जो उत्तराखंड के थे तो उत्तराखंड का राज्यपाल बना देते, उनको नहीं बनाया ना। तो जो भी राज्यपाल बनेगा वो अपने स्टेट का राज्यपाल नहीं बन सकता, उसको किसी दूसरे स्टेट का राज्यपाल बनाते हैं। तो ये पॉइंट बनते हैं यहाँ पे कि जो राज्यपाल होता है वो क्या कहते हैं, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या केवल एक ही राज्य का एक राज्यपाल होता है, ऐसे करके आपको ऑप्शन देता है। और राज्यपाल जो है अपने राज्य का नागरिक हो सकता है या अपने राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जो राज्यपाल बनेगा वो संबंधित राज्य का नागरिक नहीं होगा। संबंधित राज्य का मतलब कि जिस राज्य का वो क्या कहते हैं राज्यपाल बन रहा है उस राज्य का वो नागरिक नहीं होगा, वो दूसरे स्टेट का ही होगा। दूसरी बात, यहाँ पर राज्य की बात समझ रहे, उन्हीं 28 राज्यों की बात हो रही है। और ये वाली बात जरूर याद रखना कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है और भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल जरूर होगा, है ना, पर आपके 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको जो है अनुच्छेद 153 के लिए याद रखनी है और कुछ नहीं। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे अनुच्छेद है और एग्जाम में जो है यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 153, ठीक है ना। राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 153। अब देखो आपका यहाँ पे आता है जो राज्यपाल है, देखो राज्यपाल कार्यपालिका, कार्यपालिका का क्या होगा भाई, अध्यक्ष होगा, है ना। या फिर आप क्या बोल सकते हो, प्रधान होगा, या फिर आप बोल सकते हो मुख्य होगा, ठीक है ना। ये देखो ये कार्यपालिका से आप याद रखोगे इस ट्रिक में, जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका का क्या होगा, मुख्य होगा। यानी कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में, है ना। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। आप लोगों को जैसे ध्यान रखना है, जैसे राष्ट्रपति के लिए बोलते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। ऐसा क्यों होता है कि केंद्र में भाई काम तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के वजह से ही ज़्यादा, वही मतलब करवाता है ज़्यादा काम। लेकिन जब भी कोई काम होगा तो उसमें फाइनल सिग्नेचर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक है और राष्ट्रपति जो है फाइनल सिग्नेचर करता है किसी भी विधेयक पर, किसी भी चीज़ पर, तो वो क्या होता है, राष्ट्रपति। इसलिए जो है कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति जो अपने वीटो पावर का यूज करके उसको खत्म भी बना भी कर सकता है, ये पावर है। तो ऐसे ही क्या यहाँ पे राज्य में राज्यपाल के लिए बोल रहा है कि जो राज्यपाल हो कार्यपालिका का अध्यक्ष हो। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। या राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। यहाँ राज्य की बात कर रहा है, वहाँ पे किसकी बात करता है, केंद्र की बात कर रहा है ना। यहाँ पे केंद्र की बात कर रहा है, वहाँ पे केंद्र की बात करता है और यहाँ पे राज्य की बात करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये कार्यपालिका याद रखना है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये पॉइंट बनता है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 155। ये देखो जरा अनुच्छेद 155 में क्या आना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा है नी का मतलब क्या होता है? देखो एक नियुक्ति आता है और एक निर्वाचन आता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, निर्वाचन आएगा या नियुक्ति आएगा, नियुक्ति आएगी, है ना। जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल का कभी भी निर्वाचन नहीं होता। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव होना, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, राज्यपाल की नियुक्ति। ये देखो नी से नियुक्ति आ जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति।
और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो सलाह लेंगे वो किसकी सलाह लेंगे? किसकी? प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की या मुख्य न्यायाधीश की? है मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की। किसके सलाह से करेंगे? प्रधानमंत्री के सलाह से करेंगे, ये पॉइंट याद रखना। और खास बात यहां पे जब ये प्रश्न आता तो ज्यादातर कैसे होता कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है, प्रसाद जानते हो ना, मंदिर में प्रसाद मिलता है, उसी प्रसाद की बात कर रहा है यहाँ पे भी। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राज्यपाल को कोई चुनाव नहीं लड़ना, राज्यपाल को कुछ नहीं करना। वो राज्यपाल जो राज्यपाल बनने वाला है कल किसी भी स्टेट का, उसको खुद ही पता नहीं कि मैं अभी राज्यपाल बनने वाला हूँ। सीधा जो है राष्ट्रपति का जो है मैसेज आ जाएगा उसको कि आपको फलाने राज्य में नियुक्ति दी जाती है राज्यपाल के पद पर। है ये तो मंदिर का प्रसाद मिल गया। जैसे मंदिर का की बात करें तो 156 में क्या आएगा भाई? 156 में देखो, 156 में का आ रहा है ना? अनुच्छेद 156 में क्या आ रहा है? राज्यपाल का कार्यकाल, यहां पे कहां से हो गया? कार्यकाल, ठीक है ना। अब राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? सबसे पहली बात कि अगर संविधान में सामान्यतः बोलता है, सामान्यतः अगर ऐसे शब्द लगा देगा सामान्यतः, तो सामान्यतः इसका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर सामान्यतः नहीं लगाता है तो इसका कार्यकाल के लिए जो है संविधान मौन भी है। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, क्या है आपका? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार मतलब राष्ट्रपति का कहने का मतलब है यहाँ पे है कि वैसे नॉर्मल जो आप राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए पद पे बना सकते हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति की मर्जी आई ना, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है बना है, राष्ट्रपति ने प्रसाद दिया कल उसको, अब परसों हो सकता है राष्ट्रपति मेरा प्रसाद वापस दे, भाई मैं किसी दूसरे को दे रहा हूँ, राष्ट्रपति अपना प्रसाद वापस ले। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना है, राष्ट्रपति की इच्छा पर बना है, तो राष्ट्रपति कभी भी उसको जो है वापस ले सकता है। तो राष्ट्रपति 2 दिन में भी हटा सकता है पद से, और राष्ट्रपति ऐसा हो सकता है कि उसको जो 2 महीने के लिए रख ले, 2 साल के लिए रख ले, 5 साल के लिए रख सके, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के बाद भी उसका कार्यकाल बढ़ा दे कि 6-7 साल के लिए भी रख दे, है ना। मतलब सामान्यतः बोलेगा तो 5 वर्ष का, अगर सामान्यतः नहीं बोलेगा तो आपका एक ऑप्शन होगा राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होगा जो लिखा हुआ वही आपका क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा ना। ये लिखा हुआ राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार या, इन दोनों में से आप यहाँ पे जो आप या लगा सकते हो, सामान्यतः 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार हो, उससे पहले भी हटा सकता है उसको और उससे बाद तक भी उसको रख सकता है, ठीक है ना। ये था आपका अनुच्छेद 156। प्रश्न बनेगा राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में? तो 156 में। तो देखो आपकी ट्रिक जो है कहां तक हुई है, ये देखो राकानी का तक आ गया ना। अब आएगा यो, 157 में यो आएगा, और देखो जरा लगाओ आइडिया, यो से क्या होना चाहिए? यो से होना चाहिए योग्यता। अब जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एक साथ, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक को देखना और है ना। अनुच्छेद 158 में देखो हमने क्या बोला था, और अनुच्छेद 159 भी देख लेना जरा यहाँ पे, अनुच्छेद 159, ये जरा तीनों देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है ट्रिक में, एक आया ये वाला 100 और एक आया ये, दोनों 2 बार 100 आया है, ठीक है ना। राकानी कायो शशाक्ष, ठीक है ना। तो ये 2 बार 100 आया है यो के बाद। अब देखो जरा आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो यो आया था, ठीक है ना, यो से आपका क्या हो गया? योग्यता हो गया, है ना। यहाँ पे आपका 100 आया है
और यहाँ पे भी आपका क्या आया 100। ठीक है, योग्यता हो गई। योग्यता के साथ साथ जैसे राष्ट्रपति में चला था ना, राष्ट्रपति की पहले योग्यता आती है और फिर राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें आती है। योग्यता और शर्तें दोनों साथ साथ रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। और फिर उसके बाद दूसरा 100 शपथ के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, शर्तें, और यहाँ पर आएगा आपका शपथ। ये ट्रिक में जरूर याद रखना। ये आपका जो 100 आएगा ना, पहले वाला 100, अगर आप इस तरीके से याद नहीं रखोगे तो आप भूल जाओगे कि शर्त पहले थी या क्या था आपका शपथ पहले था। तो आपको कैसे याद रखना कि भाई जब आपको योग्यता पता है कि 157 में योग्यता आएगी, तो योग्यता के ही साथ साथ क्या होती है, आपकी शर्तें होती है। क्योंकि योग्यता में और शर्तों में भी कितना फर्क होता है कि योग्यता का मतलब राज्यपाल के लिए, देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे पूरा है, राज्यपाल पद के लिए योग्यता, ठीक है ना, पूरी हेडिंग ऐसे आएगी, लेकिन हमने शॉर्ट में लिख दिया। योग्यता का मतलब होता है कि जो चाहिए, जो चाहिए। योग्यता का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पॉलिटिकल में ये चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, और इन चीज़ों को समझोगे तो इन्हीं के थ्रू से आप एग्जाम में कर पाओगे। और शर्तों का मतलब होता है जो नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए। शर्तों का मतलब, शर्त का मतलब होता है जो नहीं चाहिए। बोलते नहीं है कि भाई तुम्हारी शर्त क्या है, तो तुम्हारी शर्त क्या है कि तुम भाई ऐसा नहीं करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे, तभी मैं ऐसा करूँगा। तो वो होती है शर्त का। खास करके ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आएगी इसमें 90% चीज़ें जो नहीं चाहिए, और योग्यता में वो होती है कि जो चाहिए। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जब फॉर्म भरते हैं ना, अब तो आपके ऑनलाइन हो गए खैर फॉर्म, जब ऑफलाइन होते थे फॉर्म तो हम इन चीज़ों को पढ़ते थे। नीचे होती थी दी हुई एक जगह योग्यता होती थी, योग्यता में होता है आपको क्या क्या चाहिए, 10वीं पास चाहिए या 12वीं पास चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए, है ना, आपके पास जो ये फलाना सर्टिफिकेट चाहिए, फलाना जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें लिखता था। और यहाँ पर शर्तों में लिखा जो नहीं चाहिए था, आपके पास, आपके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं हुआ, पुलिस केस नहीं होना चाहिए, है ना, आपके पास जो है आपका कैरेक्टर जो है ख़राब नहीं होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे मांगता था। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे शर्तों में होती है जो नहीं चाहिए। अब यहाँ की बात करें योग्यता में, तो योग्यता में है कि सबसे पहली बात कि इसमें तो योग्यता में 2 ही चीज़ें याद रखना, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो, और जो दूसरा चाहिए जो उसकी उम्र है, उम्र जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई, 35 वर्ष। जितनी राष्ट्रपति के लिए है उतनी उम्र जो है राज्यपाल के लिए। केंद्र में जो काम राष्ट्रपति करता है वही काम राज्यों में कौन करता है, राज्यपाल। तो उम्र जितनी राष्ट्रपति के लिए उतनी राज्यपाल के लिए, जितनी प्रधानमंत्री के लिए होती है उतनी मुख्यमंत्री के लिए होती है, जितनी सांसद के लिए होती है उतनी विधायक के लिए होती है, ठीक है ना भाई। राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी चाहिए है, 35 वर्ष, तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। प्रधानमंत्री की उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष, तो मुख्यमंत्री के लिए 25, क्योंकि सांसद ही बनता है, ठीक है ना, 25 वर्ष। अब अगर राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो 30 वर्ष, यहाँ पे विधान परिषद की बात करें 30 वर्ष, बिल्कुल सेम चीज़ें। यहाँ पे देखो जरा, अब ये चीज़ जो उम्र पूछता है कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए और अधिकतम उम्र, ये तो कम से कम है, अधिकतम, हाँ भाई विनोद, अधिकतम उम्र कितनी चाहिए है 65? अरे हद हो गई यार, कोई सीमा नहीं, जिंदा होना चाहिए, कोई सीमा नहीं। एनडी तिवारी तो 82 साल की उम्र में बने, ठीक है ना। तो ये है भाई, अधिकतम उम्र कई बार पूछ लेता तो कोई सीमा नहीं, ठीक है ना। सांसें होनी चाहिए, बस चलनी चाहिए, इंसान होना चाहिए जिंदा। शर्तें, शर्तों की अगर बात करें तो शर्तों का मतलब है यहाँ पे कि पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए, पागल तो जानते, दिवालिया मतलब जो अपने औकात से ज़्यादा कर्जा ले लेता और फिर चुका ही ना सके, जो बिल्कुल गिव अप कर दे, भाई मेरे बस का नहीं अब चुकाना, खत्म, दिवालिया घोषित कर देंगे उसको, है ना। ऐसे आदमी होता नहीं, जैसे इंसान क्या करता है कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि जो कर्जा लेते रहते हैं, इधर से अपना बिजनेस चलाने के लिए लेते हैं, और इधर से ले लिया कर्जा भाई बिजनेस चलाने के लिए, उधर से ले लिया कर्जा बिजनेस चलाने के लिए, और ऐसे ऐसे करके कर्जा लेते लेते वो बिजनेस चलानी और कर्जे में डूब पड़ा, फिर और कर्जा लिया, फिर डूब पड़ा, फिर और कर्जा लिया, डूब पड़ा,
फिर जो है क्या कहता है आपका किसी को धोखा दे के फिर कर्जा लेना शुरू करता है, अपनी बातों को छुपा के कर्जा लेते हैं, और ऐसे कर्जा लेते लेते जब लास्ट में पता चला रहे मेरा भी देना है, मेरा भी देना, उसका भी देना है, उस बैंक का भी देना, उस बैंक का, ऐसा कर्जा आगे की लास्ट में उसको वो पूछा, कोर्ट में पकड़ा गया, कहा कि भाई बता जरा दे सकता है, कह रहा कि मेरे बस का है ही नहीं देना, मेरे साथ जो मर्जी वो कर लो, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। उसको फिर कोई भी इंसान या कोई भी बैंक कर्जा नहीं देगा, फिर उसके बाद वो फिर दिवालिया घोषित हो जाएगा। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि जो वो व्यक्ति है वो संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वैसे ये पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद मतलब क्या, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको जो है क्या कहते हैं राज्यपाल बनने के बाद अपना पद जो है त्यागना पड़ेगा, जो पहले का पद होगा, है ना, बाकी वो राज्यपाल बन जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे शर्तों में आती है। बाकी प्रश्न क्या बनता है ज़्यादातर यहाँ पे कि राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में और कितना कार्यकाल होता है, बाकी अनुच्छेद 156। राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में, 157 में। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में, तो 158 में। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में, तो 159 में। शपथ के लिए क्या बोला था मैंने, कल बात करी थी इसके ऊपर, है ओथ, ठीक है, प्रतिज्ञान बोलते हैं ना, और इंग्लिश में ओथ। तो अब सीधी सी बात है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है भाई, बताओ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को। देखो भले ही नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ दिलाने तो ना आएगा राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का पद जो है, जो राष्ट्रपति का पद है केंद्र में, वही पद राज्य में किसका, राज्यपाल का है। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि जैसे केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय है वैसे ही राज्य में कौन है, उच्च न्यायालय। तो इसको जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी, है अनुपस्थित हो जाए तो कौन दिलाएगा, अगर ये अनुपस्थित है, मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो है वरिष्ठ न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा फिर वो क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो ठीक है, क्या थी भाई ट्रिक, रकानी नहीं, राकानी कायो शशाक्ष, है ना। तो अनुच्छेद कहाँ से शुरू हो रहा है, 152 तो आपका राज्य की परिभाषा थी, सीधी सी बात है, 53 से स्टार्ट होगा। तो राज्यपाल का पद हो गया, ये हो गया आपका कौन सा आर्टिकल हुआ, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा मैं इसको, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कहा गया है ऐसे ही सुन लो कि जो राष्ट्रपति है वो आकस्मिकता में या इमरजेंसी में ऐसे कार्य इनको सौंप सकते हैं राज्यपाल को जो मतलब विधि का विधान में जो नहीं बना हुआ, कुल मिला के जो जिसके लिए कोई नियम कानून नहीं बने, ऐसे नियम भी इनको सौंप सकते हैं, ऐसी चीज़ों को भी सौंप सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दें कि जैसे क्या होता है कि राज्य में जो मेन काम होता है भाई
राज्यपाल का वो क्या होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि राज्य में क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति बोलते हैं राज्यपाल को कि जब तक जो है राष्ट्रपति शासन लगा रहा हूं मैं, तब तक जो है तुम इस राज्य का काम जो मुख्यमंत्री की तरह संभालो। तो मुख्यमंत्री की तरह क्या करते हैं काम, ये मुख्यमंत्री की तरह जो है सारे फैसले ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं, मतलब अगर कोई इसमें कही गई है 161 क्या होगा आपका, देखो आ हो गया आकस्मिकता, ये हो गया आपका राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। तो इनके बारे में हम कल जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां क्या है, और राज्यपाल की और पावर भी जो होती है उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना।